जय हिंद साथियों। NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन इसमें कल के पूछे गए प्रश्न किसी विद्यार्थी ने भेजे हैं जिसका कल इंटरव्यू हुआ था। सबसे पहले मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पूछे गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ने भेजा है हाय सर गुड मॉर्निंग। फिर उसने भेजा है सर मैंने NYKS का इंटरव्यू दिया है कल। कौन कौन से प्रश्न इसने पूछे हैं, सारे प्रश्न लिखकर भेजे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पूछा गया है NYKS क्या होता है। इनसे पूछा गया NYKS क्या होता है, नेहरू युवा केंद्र संगठन क्या होता है। इसके बारे में पहले कई बार बता चुका हूँ, देख लेना चैनल और वीडियो। इसकी स्थापना कब हुई, 1972 में हुई थी, ये भी पूछा गया। जो मैंने बताई वही प्रश्न पूछे हैं। NYKS का उद्देश्य क्या है, यह भी मैंने बता दिया आपको कई बार, वही प्रश्न पूछे हैं। अगला यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा हटके पूछा गया है जो मैंने नहीं बताया आपको पहले कभी। पीयूष गोयल के पास कौन से विभाग है, ये यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट, खेल दिवस मनाया जाता है। देखो एजेक्स जैसे प्रश्न आ गया। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, ये पूछ लिया। अगला, आपके गांव में स्थित कोई एक सरकारी ऑफिस में कर्मचारी पद का बताओ। यानी आपके गांव में कोई सरकारी ऑफिस है क्या, और जो कर्मचारी है उसका कौन सा पद है वो पद बताओ, ये पूछा गया। आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे आपके आसपास कोई टीचर वगैरह है, स्कूल तो होती है यार गाँव में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था खेल मंत्री किरण रिजिजू जी कौन से राज्य से संबंध रखती है। खेल मंत्री जो किरण रिजिजू जी है उसका संबंध किस राज्य से, ये पूछ लिया गया। बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा है ये सर, ये पूछे गए हैं, यानी ये प्रश्न इसको याद रहे। यानी ये दो एक्स्ट्रा भी पूछे गए हैं, वो खुद के बारे में बेसिक नॉलेज पूछा गया है। अब यहाँ पर NYKS का जिसका कोई भी कॉल SMS वगैरह कुछ नहीं है, ईमेल वगैरह विद्यार्थी के पास, वो विद्यार्थी घबराए नहीं। हो सकता है अभी आपका इंटरव्यू बाद में हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 8 मार्च तक आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। 8 मार्च के बाद भी इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। और जिनका इंटरव्यू हो गया है उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको बता दूं, आपका कोई इस प्रकार से न्यूज़पेपर में नहीं आएगा और नहीं आपका कोई इस प्रकार कॉल लेटर आएगा, कुछ नहीं आने वाला है। आपको जो मोबाइल नंबर वगैरह है या आपका ईमेल है, या उस पर या तो मेल आ जाएगा, या आपके पास वहाँ पर SMS आ जाएगा, या आपके पास कॉल आ जाएगा। कॉल करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका NYKS में सिलेक्शन हो गया है और आपको किस दिन यहाँ पर आना है। तो ये आपको बता दिया जाएगा। कैसे पता चलेगा, आपके पास कॉल आएगा, ध्यान रखना, या आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि NYKS के अंदर बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ पर जिनकी वहाँ पर पहले से सेटिंग है, जान पहचान है, उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है। तो मैं ऐसी कुछ आपको दिखाता हूँ प्रमाण विद्यार्थियों के द्वारा। इसके अलावा मैं एक यहाँ पर स्टूडेंट्स का सबीर खान का कमेंट आपको दिखाता हूँ कि सर मैं सवाई माधोपुर जिले से हूँ, मेरे पास ईमेल SMS आ चुका है, 5 मार्च को मेरा इंटरव्यू है, मैं नेहरू युवा केंद्र में भर्ती होना चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवा करना चाहता हूँ, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं को बताना चाहता हूँ, लोगों को जागरूक करना है। गाँव में एक से एक खिलाड़ी है, खेलकूद के मामले में उनको राजस्थान पर पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी दिल की मेरी यही बात है कि मैं एक देश की और समाज की सेवा करूं, और मुझे नेहरू युवा केंद्र में भर्ती होना है। मैं मृत्यु होमगार्ड का बच्चा, जिला सवाई माधोपुर, जय हिंद। इस प्रकार विद्यार्थी जिनमें जुनून है, कुछ आगे करने का जुनून है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, और ये कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा यदि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, फर्जी से जान पहचान वालों को यदि भर्ती किया जा रहा है, तो ये विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनमें कुछ लगन है आगे करने की, उनको यहाँ पर आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और देखो आप अभी वीडियो पूरा देखना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे और दिखाता हूँ। यहाँ पर कल एक विद्यार्थी का इंटरव्यू हुआ और इससे क्या पूछा गया आप खुद देख लें। मुझे आज पूछा गया कि अगर आपके बाहर टूर पर भेजेंगे तो आप जाओगे क्या, यानी आपको कहीं बाहर मान लो NYKS में टूर पर भेजेंगे कहीं किसी कारणवश किसी काम पर, तो आप जाओगे क्या। यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो आपको यस बोलना है कि हाँ हम सर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो, और इंटरव्यू यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। बात सही है भाई, इसमें पहले ही लड़के सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी पहले से ही इसमें लड़के सिलेक्ट रहते हैं जिनको जान पहचान होती है। मेरा इंटरव्यू में मेरे को कुछ भी नहीं पूछा, बस डॉक्यूमेंट्स लिया और बोला ठीक है जाइए, यानी इनसे सिर्फ डॉक्यूमेंट लिया और कुछ नहीं पूछा, बोला कि जाइए। आगे यहाँ पर और देखो, सर सबसे बकवास इंटरव्यू चल रहा है जोधपुर का, एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इन लोगों को कौन बैठा देता है पोस्ट पे, मेरे को मेरा नाम और गांव का नाम और कहाँ तक पढ़े हो और और क्यों यहाँ पर क्यों आए हो ये पूछा। यहाँ केवल 5,000 में कुछ नहीं होने वाला, आप जाओ। यानी कि 5,000 की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। यदि 5,000 से नहीं होने वाला तो 5 लाख यदि सैलरी दे दी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। यदि कोई भी विद्यार्थी इंटरव्यू देने जाता है, कहीं जाता है, यदि आपको लगता है यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है किसी भी संस्था में कहीं पर भी, तो आप वहाँ से तुरंत मोबाइल से चुपके से वीडियो बनाकर मेरे पास भेज दिया करो व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, स्टडी एग्जाम एकेडमी। उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ और वहाँ पर उस टेलीग्राम के अंदर
मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप एसएमएस करके मेरे पास भेज सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर विद्यार्थी पूछा गया है कि सैलरी क्या रहेगी सर एंड कितने टाइम की जॉब है। सैलरी मैं कई बार बता चुका हूँ, हर महीने की आपको 5,000 मिलेगी और जो जॉब है वो 2 साल की है, 2 साल तक आपको रखा जाएगा, मिलने वाली है। जिसका अपना आदमी रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। उमेश यादव, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसका आदमी है उसी का सिलेक्शन होता है? और देखो यहाँ पर और यहाँ पर स्टूडेंट का कमेंट देखो, एनवाई के में सिलेक्शन योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, ये विद्यार्थी कहना चाह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर होगा क्या? जिसकी ज़्यादा योग्यता होगी उसी का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, सिस्टम ऐसा ही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही दिया हुआ है, जिसकी ज़्यादा योग्यता होगी उसको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मेरे पास नहीं आया मेल या कॉल, नहीं आया आपके पास मेल या कॉल तो आप वेट करें, आपके पास आ जाएगा। और देखो यहाँ पर, सर सबसे बकवास इंटरव्यू चल रहा है जोधपुर का, एक भी ट्यूशन नहीं पूछा, इन लोगों को कौन बैठा देता है पोस्ट पर? मेरे को मेरा नाम और गांव का नाम और कहाँ तक पढ़े हो और यहाँ क्यों आए हो, यहाँ 5,000 में कुछ नहीं होने वाला, आप किसी और चीज़ की तैयारी करो, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, ये मुझे कहा। बट यदि ऐसा बोला गया है तो बिल्कुल गलत बोला गया है उन लोगों के द्वारा, बिल्कुल सरासर गलती है। यदि इस प्रकार फर्जीवाड़ा यदि चलता रहा देश में तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, गाँव का जो टैलेंट है वो आगे नहीं जा पाएगा, इस संस्था का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एकदम बकवास इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं रहे। यदि ऐसा हो रहा है, इस संस्था का जो उद्देश्य है मेन, लोगों को जागरूक करना, गांव के टैलेंट को आगे तक पहुंचाना, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। इस एनवाई केस का उद्देश्य, इसको बंद कर देना चाहिए इस संस्था को, यदि इसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है तो। यहाँ पर और देखो मेरे साथियों, केवल कैंडिडेट का नाम पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है बाहर जाओ, मतलब अपने घर पर। और देखो सर, आज मेरा सीकर में इंटरव्यू था लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो एनवाई केस का इंटरव्यू था, क्योंकि एनवाई केस के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। और देखो यहाँ पर सब फर्जी है भाइयों, इन्होंने पहले ही सेट किए हैं। इंटरव्यू तो लिखा हुआ है, नेम और फादर्स नेम पूछा, और क्या इंटरव्यू और मेरे से इतना ही पूछा, और क्या, और आप क्या कर रहे हो, बस इतना ही पूछा। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया है, इंटरव्यू भी उसी दिन होगा क्या? देखो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई का आया तो पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और कभी कभार साथ में भी हो जाता है इंटरव्यू, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक, प्लीज़ बताइए सर। जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और इंटरव्यू नहीं हुआ है वो वेट करें, आपका इंटरव्यू भी होगा, ज़रूर होगा। तो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों के जो नीचे कमेंट आए हुए थे। देखो साथियों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें यदि रियल में फर्जीवाड़ा चल रहा है और आपको लगता है कहीं पर भी, तो आप वीडियो बनाकर मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़कर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं आप सभी साथी। और ऐसा मुझे नहीं लगता, यदि कहीं एक दो जगह यदि ऐसा चल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी कितने एक दो लोगों को भर्ती कर लेंगे, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हौसला बनाए रखें, हर जगह फर्जीवाड़ा नहीं चलता है, कई जगह ही, एक दो जगह मान लो ऐसा हो भी रहा है तो सभी जगह ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी करके जाएं अच्छे ढंग से, और आप अच्छे ढंग से इंटरव्यू दें और खुद पर विश्वास रखें। और यदि आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।